All right, people in the class, I will have to today bow down for whatever you have done. क्योंकि आप लोगों ने आज जो मुझे दिया है ना, वो शायद आप किसी और तरीके से मुझे दे ही नहीं सकते हो। भाई साहब, आपकी बेहिसाब मेहनत से शानदार रिजल्ट्स आए और आपने इतने गजब मैसेजेस और एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे कम्युनिकेट किया है कि यार मजा ही आ गया। आज के दिन मेरे को दो बातें रियलाइज हुई जो बहुत अलग थी। पहली बात तो यार, आप लोगों ने आज के दिन मुझे ये रियलाइज करा दिया कि मैं बहुत सही प्रोफेशन में आ गया हूं। मतलब देखो, पैसा तो कमाना ही है, बट उस जरिए से पैसा कमा पा रहा हूं कि मैं आपकी लाइफ में कुछ ऐड कर पा रहा हूं, आपको कुछ ऐसा दे पा रहा हूं जो चीज आपके साथ आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगी, वो है आपका प्रोफेशन। और ये बात और इंटेंसली पता है कब फील हुई? वो सेकेंड इंसिडेंट। आज एक स्टूडेंट की मॉम से बात हुई। मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, राइट। और जब आंटी से बात हुई ना, तो मुझे लगा कि यार वो कितने खुश है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अपने काम से सिर्फ स्टूडेंट नहीं, उनके पेरेंट्स खुश खुश है, उनके पेरेंट्स थैंक यू बोल रहे हैं मुझे। मैंने कहा आंटी, मैं खुद आपके बेटे जैसा हूँ। मतलब लिटरली उनकी खुशी देख के लगा कि यार आज के दिन हर एक स्टूडेंट ने अपने माँ बाप को एक गिफ्ट दिया है। सो गजब, शानदार रिजल्ट्स, तारीफ काबिल, राइट। रिजल्ट की कुछ स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगा, राइट। जैसे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे मार्क्स भी आए, राइट। कुछ स्टूडेंट्स की ट्रांजिशन स्टोरीज भी है, राइट। जैसे मैं कुछ ट्रांजिशन स्टोरीज सुनाता हूँ, जैसे किसी को 37 से इतने अच्छे मार्क्स बन गए अभी 76, राइट। ये कुछ स्टोरी है जिनको 25 से 83 मार्क्स आ गए। और भी ट्रांजिशन स्टोरीज हैं हमारे पास, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ। ये भी ट्रांजिशन स्टोरी है, राइट, जिनको 20 से 68 मार्क्स आ गए। और भी ट्रांजिशन स्टोरी है जिनको 31 से 60 मार्क्स आ गए। सो स्टूडेंट्स ने वन साइडेड मेहनत की है, ब्रिलियंट रिजल्ट रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव मेरा पता है क्या है? उन लोगों के साथ बैठकर थोड़ी सी बातें करना जो लोग या तो क्लियर नहीं कर पाए, या फिर जो एएफएम को नवंबर 24 में ही अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, राइट। या फिर जिनको किसी एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आ गई पर एएफएम सब्जेक्ट फिर भी उनका रह गया। मतलब अगर आपको नवंबर 24 में एएफएम अटेम्प्ट करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, देख लो, राइट। तो भाई पहले तो सिर्फ थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन करूं यार। आज दो तीन लोगों से वैसी भी बात हुई जिनमें उन लोगों को लगा कि सर सब कुछ किया था, मतलब लिटरली सब कुछ किया था। मेरे को सुन के बुरा लगा कि यार इस बंदे को मैं क्या जवाब दूं। व्हेन आई से बंदा, मतलब गर्ल्स बॉयज दोनों कवर्ड है। व्हेन आई से भाई, गर्ल्स बॉयज दोनों कवर्ड है। मुझे लगा यार इस बंदे को मैं क्या जवाब दूं यार, इसने सब कुछ तो कर दिया, इसने प्रैक्टिस लिख के की थी, इसमें मॉक्स भी दे दिए, फिर भी ये बंदा फेल है। तो हार्ड लक वाले भी सिचुएशंस रहे हैं, और इस अनफॉर्चुनेट इवेंट को हम एक्सेप्ट करने के अलावा लिटरली कुछ नहीं कर सकते। मेरे लिए बोलना आसान है एक्सेप्ट, इसलिए मुझे बोलने की हिम्मत भी नहीं होती कि भाई एक्सेप्ट कर, क्योंकि मैं उस जगह होता ना तो मैं वर्ड सुनना पसंद भी नहीं करता, राइट। बट आज स्ट्रांग बन जाओ ना यार, इस रिक्वेस्ट के अलावा मेरे पास कुछ है भी नहीं आपसे करने के लिए, और इस रिक्वेस्ट में मेरा कुछ फायदा भी नहीं है। बट प्लीज आज स्ट्रांग बन जाओ, क्योंकि ये करके आपको जो मिलेगा ना, वो आपकी, आपके फैमिली की, आपके पेरेंट्स की, आपका सब कुछ, उन लोगों की लाइफ चेंज कर देगा। आप जो लाइफस्टाइल उनको ऑफर करोगे वो सब कुछ चेंज कर देगा। माना आज दुनिया आपको अनफेयर लग रही है क्योंकि सिर्फ आप फेल हुए, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा था, बट इस रिक्वेस्ट के अलावा मेरे पास करने के लिए कुछ है भी नहीं। अगर आप अपनी साइड से फेयर थे एफर्ट्स लगाने में, कि जवाब नहीं है मेरे पास कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, बट रिक्वेस्ट फिर भी यही है, प्लीज स्ट्रांग बन जाओ। एक बार और कर लेंगे, एक बार और हो जाएगा। आज से 2 साल बाद कोई डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि वो कब बने और आप कब बने। आप दोनों सेम होंगे और शायद आप आगे भी होंगे, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, सुनना ही पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, और एक और चीज, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स, और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो यार थोड़े से कुछ अच्छे कमेंट्स कर दो, ताकि नवंबर 24 स्टूडेंट्स जो इन वीडियो को देखेंगे, ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम सही बंदे को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नए आएंगे, ठीक है। तो जेन्युइन फीडबैक देना, नेगेटिव हो तो नेगेटिव दे देना, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव दे देना, राइट, बट लिखना जरूर। ऑलराइट, चलो। आप लोग जा सकते हो। अभी हम नवंबर 24 स्टूडेंट से मैं सबसे पहले तो बताना चाह रहा हूँ कि सर इस वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी गाइड करूंगा, मेरा इसमें क्या क्या सपोर्ट आपको मिल सकता है वो सब चीजें गाइड करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि दिस टाइम यू विल हैव टू एक्सपेक्ट समथिंग डिफिकल्ट, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इस एग्जाम में जो पेपर पूछा था वो बहुत ईजी था। टू बी फ्रैंक, आज जब मेरी स्टूडेंट से बात हुई तो मैंने उनको बोला कि भाई अपन इसके लिए तो प्रिपेयर भी नहीं किए थे,
अगर आपको अच्छे मार्क्स आ गए तो खुश हो रहो, अच्छी बात है, सेलिब्रेट करो, आपसे लकी कोई है नहीं। लेकिन अपना प्रिपरेशन सिर्फ यहां तक के लिए नहीं था, अपना प्रिपरेशन बहुत आगे तक के लिए था, राइट। और आज अगर फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो आपको एएफएम में 50 मार्क्स आ गए, आपको लग रहा है मैं तो पास हो गया, और आपको फेल ऑडिट ने करवाया, राइट। तो प्लीज मान के चलना कि अगर एएफएम का एवरेज पेपर आता, टफ भी नहीं बोल रहा हूं, एवरेज जैसा आना चाहिए वैसा एवरेज भी आ जाता ना, तो आज आपके मार्क्स 50 नहीं होते, थोड़े से कम होते हैं, राइट। तो आप फॉरगेट टफ, अपना अल्टीमेट प्रिपरेशन तो टफ के लिए ही चलेगा, बट फॉरगेट टफ, एवरेज के लिए तो एटलीस्ट प्रिपेयर करोगे ना। तो अगर आपको एएफएम में आज 50 मार्क्स आए तो मान के मत चलना कि आपको एएफएम बहुत अच्छे से आता है, फिर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमें रिलेटिवली सेफर प्ले करना है और मान के चलना है कि एवरेज पेपर के हिसाब से हम कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे वो देखना है, और मान के चलना कि पेपर एवरेज से टफ की साइड होगा, इजी तो नहीं होगा, राइट। ताकि आपके माइंड में डे वन से क्लैरिटी रहे कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की होना चाहिए। तो अब सुनो, सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जिसका नवंबर 24 में एएफएम देना है, राइट। मैं आपको बता देता हूं कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या होना चाहिए। अगर आपका वो लेवल है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना, अगर वो लेवल नहीं है तो आपको उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना, अगली स्टेप वो आएगी। सर आपका जो फर्स्ट प्रिपरेशन आता है ना पीपल, जब आप फर्स्ट टाइम उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, राइट, मैं आपको अब फर्स्ट टाइम में जब आप पढ़ रहे हो तो यू विल हैव टू इंश्योर कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर है। मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं, एमसीक्यूज के बाद तो देखो हम तो कॉन्सेप्ट्स के ही पीछे भाग रहे हैं, 2 साल 3 साल जितने भी हो गया, राइट। कॉन्सेप्ट के पीछे तो भाग ही रहे हैं, और एमसीक्यूज के आने के बाद तो पक्का ही कॉन्सेप्ट के पीछे और अच्छे से भाग रहे हैं, राइट। तो एक चीज आपको इंश्योर करना है कि आपके लिए कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, वो सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, और आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, उसमें सिर्फ हमें आंसर नहीं लाना है। और आई एम श्योर अगर आप में से बाय चांस कोई स्टूडेंट पास हो चुका है और मेरी ये बात सुन रहा है तो उसके कान में तो आवाज गूंज जानी चाहिए कि भाई अपने को क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, आंसर के पीछे नहीं भागना है, उस क्वेश्चन में छुपे हुए कॉन्सेप्ट को समझना है, राइट। तो ये दो चीजें आपकी बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए फर्स्ट टाइम रिवीजन में विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। ये अप्रोच की बात है, ये अप्रोच की बात है कि ये अप्रोच होना ही चाहिए। अब ये अप्रोच होने के लिए मेरे पास आपके लिए क्या क्या है वो मैं बता देता हूं, राइट। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब अपन प्रिपेयर करेंगे ना, जहां जब अपन कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे तो अपनी क्लैरिटी एकदम 100% होना चाहिए, अपना कवरेज एकदम 100% होना चाहिए, और अपने मटेरियल, अपने लेक्चर्स फुल्ली अपडेटेड होना चाहिए, यहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, राइट। अब ये चीजें करने के लिए मेरे पास आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है सुन लीजिए। आपके पास फास्टर लेक्चर है, राइट, जो एक्सट्रीमली डिटेल्ड लेक्चर है, मतलब आपने आपकी रेगुलर बैचेस में नहीं पढ़े होंगे, इतने डिटेल्ड है। ये इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, राइट। अपने पास पावर लेक्चर है जो उससे हाफ डिटेल्ड है, बट फिर भी अपन ने इसमें कॉन्सेप्ट्स को समझा है और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। और इससे कम कवरेज के लिए फिर आपके पास यूट्यूब वीडियोस है, राइट, जिसमें मैराथन वीडियो है, जिसमें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दोनों है क्रिस्प में, और एक डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस है जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का एकदम गजब डिटेल्ड रिवीजन लिया है, राइट। आपके लिए कौन सा सूटेबल मैं बताऊंगा। लेक्चर की टर्म्स में नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए आपके लिए ये चीज है, और बुक्स की टर्म्स के लिए आपके पास आउट नोट्स अवेलेबल है, राइट, जो इतने गजब तरीके से स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट्स नोट्स है कि उनकी मदद से आपका लास्ट डे रिवीजन, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कमांड, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, उनका दिमाग में रिटेंशन इन दी एग्जाम, सब सुपर सॉर्टेड हो जाता है। और स्पेशली आज मेरा मन बहुत खुश हुआ जब बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे आउट नोट्स की तारीफ की, क्योंकि ये मेरा खुद का क्रिएशन है, ऑलराइट। इसके अलावा आपके पास आउट स्कैनर अवेलेबल है विच इज फुल्ली अपडेटेड डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक, जिसके बियॉन्ड, जिसमें आरटीपी एमटीपी एग्जाम पेपर सब कुछ इंक्लूडेड, इसके बियॉन्ड आपको कहीं भी नहीं जाना है, राइट। और इसके अलावा आपके पास ऑडियो पॉड्स अवेलेबल हो सकते हैं, मैं कमिट नहीं कर रहा हूं, इसके लिए 4-5 दिन में आपको एक वीडियो ला दूंगा जिसमें पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा ऑडियो पॉड्स का आपको। YouTube वीडियोस के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आउट नोट्स के पीडीएफ के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आउट स्कैनर के पीडीएफ के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। लेट मी टेल यू, आउट नोट्स और आउट स्कैनर वो बुक है जो अपन रेगुलर बैच स्टूडेंट को देते हैं, फास्टर को देते हैं, पावर को देते हैं, सबको देते हैं, इसके लिए आपको कुछ पैसा नहीं देना है, राइट। सवाल ये है कि सर अगर मुझे
कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस पे मेरा 100% कवरेज क्रिएट करना है, 100% लेवल इस पे लाना है, जिसमें ये सारी चीजें इंश्योर करना है। तो कैसे करें? क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर रहे हो। पास होने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, ये चीजें कर लो आप पास हो जाओगे, सिंपल। कैसे करना है सुन लो। अगर आपको लगता है कि हाँ सर मेरी बात सुनो, अच्छा क्लियर गाइडेंस ले लो। अगर आपको लगता है कि हाँ सर मेरे हिसाब से जो कंटेंट है, जो क्वेश्चंस है, जो कॉन्सेप्ट्स है, उसका कवरेज और उसकी क्वालिटी को मैं 90 प्लस मार्क्स दे सकता हूं मेरे हिसाब से, कि हाँ मेरे को इतना सारा आता है, तो आपको किसी भी लेक्चर की साइड नहीं जाना चाहिए। आपको YouTube वीडियोस के थ्रू सफिशिएंट प्रिपरेशन हो सकती है। आउटनोट्स और आउटस्कैनर के PDF आपको अवेलेबल है। अब जितनी भी फाइल्स और PDFs और लेक्चर्स की मैं बात कर रहा हूं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आउटनोट्स और आउटस्कैनर के PDF आपके पास अवेलेबल है। इन दोनों को हाथ में लीजिए। नवंबर 24 का लेटेस्ट आउटस्कैनर भी आप ले सकते हो, राइट? आपको बाय करना है, हार्ड कॉपी भी बाय कर सकते हो। तो इस आउटस्कैनर और इस आउटनोट्स के साथ जब आपने यूट्यूब रिविजन लगा दिया तो आपके लिए वो सुपर सफिशिएंट है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप तो मान के चलो आपको आता है, बट चीजों को रिविजिट करना है अपने को। डन। अब आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो भी ये सफिशिएंट है, दोनों ग्रुप दे रहे हो तो भी ये सफिशिएंट है, राइट? लेकिन अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो इसमें आपके पास एक अडेड एडवांटेज है, क्लास लेना है सिर्फ 3, सब्जेक्ट है सिर्फ 3, राइट? तो अगर आपको आपके रिदम और फ्लो के लिए क्लास चाहिए तो 90 प्लस होने के बावजूद भी आप चाहो तो पावर बैच ले सकते हो, ये वाला पावर बैच। क्योंकि पावर बैच में आपको एक बेटर रिदम मिलता है, बेटर सोचने का तरीका मिलता है, वो अप्रोच मिल जाता है जो आपने आज के पहले शायद कभी डेवलप नहीं किया होगा। और अगर ये आपको जानना है ना ये क्या चीज है, तो टेलीग्राम पे जो आपको स्टूडेंट्स के अभी रिस्पॉन्सेज दिखाए ना, उसमें एक चीज आपको कॉमन दिखेगी मोस्ट ऑफ देम में पढ़ने में, कि सर सोचने का तरीका, सही अप्रोच, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी, और ये मैं आपको उस बैच के थ्रू ही दे पाता हूं, ठीक है? ये आपकी चॉइस है। पावर आपके लिए एक एडवांटेज है, आपको जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर मैं घर पे कब तक पढ़ूंगा, इससे किसी के थ्रू हो जाएगा तो चीजें बेटर हो जाएगी, तो पावर ले सकते हो। पावर लाइव भी आ सकता है, मैं कमिट नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश या हिंग्लिश, राइट? बट रिकॉर्डेड पावर तो अवेलेबल है ही। ऑलराइट सर, अगर आपका लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स की और क्वेश्चंस की क्लैरिटी और कवरेज और अंडरस्टैंडिंग को आप 70 to 80 मार्क्स देना चाहोगे, राइट? तो अगर रिस्क नहीं लेना हो तो 100% अपने को पावर बैच लेना चाहिए, और उसके साथ आउटस्कैनर, आउटनोट सफिशिएंट है। क्योंकि इस बैच में अपन इस 70 to 80 वाले को 90 to 100 पर लेकर जाएंगे, और वी विल ट्राई टू इंश्योर कि हमारे साथ किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और आने वाले अटेम्प्ट में हमारे रिजल्ट में श्योरिटी वाला एक एलिमेंट जुड़ जाए कि हाँ हम तो हो ही रहे हैं, राइट? एक कॉन्फिडेंस उसमें ऐड हो जाए कि हाँ यार मुझे तो इस बार हो जाएगा मैनेज, ठीक है? इसके अलावा पावर बैच उनके लिए भी सूटेबल है जिनको लगता है कि सर आता है बट बीच में एक आधी अटेम्प्ट का गैप हो गया है, तो एक रिफ्रेशर काइंड ऑफ चाहिए। चीजें पता है इन प्लेस है, बट रिफ्रेशर वगैरह हो जाएगा, लेटेस्ट मटेरियल मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट्स के लिए थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका वापस मिल जाएगा, तो उसके लिए भी पावर बैच सफिशिएंट है। उसके बियॉन्ड नहीं जाना, 70 to 80 आवर्स की इस बैच में सब हो जाएगा। टाइम बचेगा तो उस टाइम को अपन दूसरे सब्जेक्ट्स में, एक्स्ट्रा रिविजन्स में, सब जगह इन्वेस्ट करेंगे, टेस्ट पेपर में इन्वेस्ट करेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल, वो लोग जिनको लगता है कि सर हमारा कॉन्फिडेंस 60 to 70% है सब्जेक्ट में। क्योंकि देखो अल्टीमेटली पहुंचना तो सबको 100 पे ही है, उसके नीचे सब कुछ कॉम्प्रोमाइज है, और अगर आप कॉम्प्रोमाइज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए है ही नहीं। जब आप इन लेक्चर्स को लोगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो टारगेट क्लास में सेट करते हैं ना भाई साहब, वो 70 प्लस 80 प्लस का होता है, और स्टूडेंट्स ने वो करके दिखाया है। ऑलराइट, तो अगर आपको लग रहा है कि सर हम मेरा स्टेटस ये है, तो अब यहां पे फिर क्वेश्चन उठेगा कि आप सिंगल ग्रुप है या बोथ ग्रुप हो। क्योंकि अगर आपको दोनों ग्रुप लेना है तो अब फास्टर लेना ज्यादा एफर्ट टेकिंग होगा। तो लाइव फास्टर ले सकते हो, बट 160 आवर्स की क्लास देखना अब दोनों ग्रुप के साथ थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको लेना हो तो लीजिए, बट शायद मेरे को लगता है प्रेफरेबल आपके लिए पावर है, क्योंकि पावर आपके लिए मोस्ट सूटेबल तो नहीं है, बट आज के हालात को देखते हुए बेस्ट सूटेबल है। इससे बेटर अपने पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उतनी कम बैच में इतना अच्छे से वापस क्लैरिटी ऑफ सब कुछ मिलता है ना, राइट? कवरेज थोड़ा लिमिटेड है फास्टर के कंपैरिजन में, टाइम भी हाफ है, बट आपका काम अच्छे से हो जाएगा टू मेक इट टू हाई लेवल।
लेकिन अगर आपके पास सिर्फ सिंगल ग्रुप है, मतलब सिर्फ 3 सब्जेक्ट से डील करना है, तो सुपर स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन है कि आप फास्टर ले ही लो। क्योंकि वो बात आपको आज नहीं समझ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको ऐसा लगता है कि आपको चीजें आती है। आप फास्टर के 5 डेमो लेक्चर अपने पास रखें यूट्यूब पे। यहाँ ऑब्जेक्टिव लेक्चर बेचना नहीं है, वो प्रमोशनल वीडियोस अलग बनती है। आप सिर्फ 5 डेमो वीडियोस देख लो, और अगर आपको लगे ना कि हाँ सर उस वीडियो में जो जो बोला गया वो सब मुझे अच्छे से आता है, तो मान के चलना कि आप इस लेवल पे नहीं, आप इस लेवल पे नहीं, आप इस लेवल पे बिलोंग करते हो, तो आपको कोई लेक्चर चाहिए ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये लगता है कि आपको अभी नहीं पता है कि आपको क्या नहीं पता है। यू डोंट गेट टू नो कि आपको क्या क्या नहीं आता है। जब आप वो जानते हो ना, तो पता चलता है कि अच्छा मुझे ये सब कुछ पता होना था इस कॉन्सेप्ट में और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस में। तो टाइम है, तो फिर क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारे पास होने की प्रोबेबिलिटी एकदम सुपर स्ट्रांग हो जाती है कि हाँ यार ये कर लिया, मतलब इस सब्जेक्ट को लेकर तो मैं फ्री ही हो गया, ना मटेरियल, ना कॉन्सेप्ट, ना क्वेश्चन, ना एमसीक्यूज, कुछ भी नहीं सोचना है, सब सर के भरोसे। तो ये फास्टर है, बट बोथ ग्रुप वालों फास्टर की जगह अपने को पावर लेना प्रेफरेबल है एट दिस मोमेंट। डन। अगर आपको लगता है आप मैनेज कर पाओ तो फास्टर की साइड जा सकते हो। कुछ लोग होंगे जो प्राइमरीली एक ग्रुप देना चाह रहे हैं, जैसे कि सेकंड ग्रुप, लेकिन फर्स्ट ग्रुप के लिए एएफएम के लिए एग्जाम्शन पिक करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ पावर लेके, अगर बहुत टाइम से एएफएम नहीं पढ़ा है तो सिर्फ पावर लेके एग्जाम्शन नहीं आएगा। अगर आप एएफएम को एग्जाम्शन के लिए पिक कर रहे हो तो आपको फिर से सर जी फास्टर ही लेना पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे आउट। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत टाइम से गैप हो चुका है, राइट, मतलब बहुत टाइम से पढ़ा ही नहीं है, मतलब याद ही नहीं आ रहा है, 4-5 साल हो चुके हैं, 4-5 तो ज्यादा बोल दिया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट आज वैसे भी थे तो उनको आज फास्टर ही गाइड किया मैंने। 2 साल हो चुके हैं, 1.5 साल हो चुका है, बीच में सेकंड ग्रुप ही चल रहा था, कुछ याद नहीं है चीजें, बस रेगुलर बस एक बार की है, बस इतना ही याद है, राइट। तो उस केस में आपको फिर से फास्टर की साइड ही जाना पड़ेगा सर, राइट। प्रेफरेबल है, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, टेंशन नहीं रहेगा, वो सारे एफर्ट्स आप क्लास में मेरे साथ लगा लोगे, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट इस पॉइंट पे रेगुलर सोचे ही ना। व्हेन आई से पावर फास्टर, ऑटोमेटिकली दैट इंक्लूड्स दी बुक। ये आपके फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन का अप्रोच होना चाहिए। अब आप देख लो आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, है ना। अब आती है सर जी रिवीजन की बात। अपने को सर एक शेड्यूल बाउंड 2 से 3 रिवीजन करने हैं। व्हेन आई से शेड्यूल बाउंड, मतलब लिटरली आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए डेट वाइज, कि इस डेट से इस डेट तक इस सब्जेक्ट का फर्स्ट रिवीजन, मतलब ये 2 सब्जेक्ट्स का, फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक ये चलेगा, यहां से यहां तक थर्ड रिवीजन, यहां से यहां तक टेस्ट सीरीज, कुछ 4-5 दिन मार्जिन के ऐड करना। विदाउट शेड्यूल करो तो उसको रिवीजन ही मत बोलना, वो हवा में चलता है। शेड्यूल बाउंड अपने को 2 से 3 रिवीजन करना है। जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं ना, उनको तो पक्के से 3 रिवीजन करना है, अदरवाइज तो सर 3 सब्जेक्ट ही है लाइफ में, करना ही क्या है और कुछ। सिंगल ग्रुप वाले तो मान लो कि अपनी इतनी जान लगा देना कि इस बार क्लैरिटी, मतलब श्योरिटी हो जाए कि बस इस बार तो सीए बनना ही है, बस एक एक स्टेप आगे जाना ही है बस इस बार तो अपने को, ठीक है। बोथ ग्रुप वालों को समझ में आता है, उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स और सब कुछ है, पास वो भी करेंगे, मेहनत वो भी करेंगे और पास वो भी होंगे, बट एक्स्ट्रा एफर्ट्स है ना, आपके लिए तो कंफर्ट का स्टेट है, तो खुद को पुश करते रहो सिंगल ग्रुप वालों, है ना। अब 2 से 3 रिवीजन करना है तो उसके लिए अगेन मैं अपनी साइड से क्या क्या ऑफर कर सकता हूं, सुन लो। पहली चीज तो ये जान लो कि अपना जो रिवीजन होना चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस के साथ होना चाहिए। एक स्टूडेंट से बात हुई, बोले सर सब कुछ आता था। मैंने कहा फिर क्यों मार्क्स नहीं आए? बोले सर मुझे क्या पता। मैंने कहा रिवीजन लिख के किया था क्या? बोले नहीं। टेस्ट सीरीज दी थी क्या? नहीं। भाई साहब आपको आता है मतलब उसकी प्रैक्टिस आपके दिमाग को है, प्रैक्टिस हाथ को भी तो करानी है, तो लिखो तो ही तो हाथ को प्रैक्टिस होगी, राइट। सेकंड सर, रिवीजन के टाइम एक चीज इंश्योर करना, आपके हिसाब से कवरेज प्लान करते हुए चलो कि फर्स्ट टाइम में अगर 100 क्वेश्चन किए तो सेकंड टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन पहले डायरेक्टली मन से करेंगे बिना देखे, और इजी क्वेश्चन जो खुद से हो जाएंगे उनको एलिमिनेट कर देना, ताकि सिर्फ 60 क्वेश्चन बचे सेकंड टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल थर्ड टाइम के लिए सिर्फ 30 क्वेश्चन बचे, ताकि इस तरीके से अपने लास्ट 1.5 डेज के लिए अपने पास सिर्फ डिफिकल्ट, एम्बिगुअस, ट्रिकी और वो क्वेश्चन जिनमें फॉर्मूला याद रखना सिर्फ वही रह जाएंगे। इजी क्वेश्चन फिल्टर आउट होते चले जाएंगे विद एवरी रिवीजन दैट यू डू, राइट। अब ये सब करने के लिए मेरे पास आपके लिए YouTube पे है डिटेल्ड रिवीजन वीडियो जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर होते हैं, राइट। इन टर्म्स ऑफ बुक रिवीजन करने के लिए जो आप ऊपर आउट नोट्स आउट स्कैनर डिसाइड करोगे, राइट, जो भी बुक डिसाइड करोगे आउट नोट्स आउट स्कैनर,
वो बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं एज इट इज, उन्हीं को कंटिन्यू करना। इसके अलावा आपके पास मैराथन है, तो इंडिविजुअल डिटेल वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि ऐसा वीडियो देख लूं जिसमें क्वेश्चंस का भी थोड़ा थोड़ा कवरेज हो जाए, तो आप मैराथन भी ऑप्ट कर सकते हो। 2 मैराथन है, पार्ट 1 पार्ट 2, जो इतने डिटेल्ड है कि आपको लगेगा सर वो 14 आवर्स में आपने पूरा आईएफएम खोल के रख दिया। खुद से मेहनत लगेगी क्योंकि 14 आवर्स में पूरा सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकता, बट कॉन्सेप्ट भी समझाए, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डन। इसके अलावा आपके पास YouTube के लिए RTP और MTP के डिस्कशन वीडियो, आपको एक प्लेलिस्ट एक और मिल जाएगी जिससे रिलेटेड, जिसमें अगर आपको कोई भी RTP MTP के नए नए क्वेश्चंस देखना है ना, इंस्टीट्यूट का एडिटिंग, मॉडिफिकेशन, न्यू क्वेश्चंस, वो सब वहां मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपके साथ इन टर्म्स ऑफ PDF एक न्यू क्वेश्चन बाय ICI का फाइल शेयर करने वाला हूं, जो हर अटेम्प्ट में करते हैं, जिसमें पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट्स के सारे नए क्वेश्चंस, सारे नए MCQs, सारे नए कॉन्सेप्ट्स, स्टडी मटेरियल में एडिड किए गए अमेंडमेंट्स, वो सारी चीजें हम एक सिंगल PDF में अपडेट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो एक स्टूडेंट है जिससे अपनी क्लास 1 साल पहले ले ली थी, उसको बस अपनी क्लास और उसके नोट्स के साथ साथ ये नया PDF और उसका एक वीडियो रेफर करना है, उसके इसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाना, उसको उसके अटेम्प्ट के लिए अब वो फुल्ली अपडेट हो चुका है। तो न्यू क्वेश्चन बाय ICI वाला PDF आपको मिलेगा, एंड इफ पॉसिबल मैं मोस्टली उसके ऊपर एक वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा, जिसको कवर करके आप फुल्ली अपडेट हो जाएंगे। इसके अलावा सर MCQs के ऊपर इफ पॉसिबल मैं आपके साथ एक डिस्कशन डालने वाला हूं, जिससे आपका MCQs के ऊपर भी कमांड हो जाएगा और आपके पास थ्योरी रिविजन्स भी अवेलेबल है, जिसमें मैंने स्टडी मटेरियल के नॉन थ्योरी टॉपिक्स, थ्योरी तो है ही है, स्टार्टअप सिक्योरिटाइजेशन तो है ही है, डेरिवेटिव, इक्विटी वैल्यू, बिजनेस वैल्यूएशन एक्सेट्रा टॉपिक्स के जो नए ऐड हुए थे ना मई 24 स्टडी मटेरियल में, उन टॉपिक्स पे भी डिस्कशन किया है। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ YouTube पे अवेलेबल है, कुछ कुछ मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, बट ऐसे करके अपना रिविजन सर 100% अच्छे से, बहुत अच्छे से तरीके से किया जा सकता है। अब अगर आपने 2 से 3 रिवीजन इस सही अप्रोच के साथ इन सारे मटेरियल्स को यूज करके एक शेड्यूल्ड मैनर में कर दिया, मतलब आपने सेकंड स्टेप भी क्रॉस कर दी। थर्ड स्टेप इसके बाद आती है सर जी टेस्ट सीरीज, जो भी एक नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल चीज है, क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो तो फिर आप एक रिस्क लेके एग्जाम में जा रहे हो। किस्मत हुई तो आप आज के दिन वापस 6 महीने बाद मुझे एक पॉजिटिव मैसेज करोगे, किस्मत नहीं हुई तो फिर मैं आपको फोन पे बात करूंगा, कंसोल करूंगा और मैं आपके लिए वापस एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। तो किस्मत पे ना छोड़ो, बोथ ग्रुप हो तो आप 1 से 2 टेस्ट पेपर, 2 ही 2, सिंगल ग्रुप हो तो 3 से 4 टेस्ट पेपर देना ही देना है। हमें रिस्क लेना ही नहीं यार, हमें तो बस पास होकर ही दिखाना है वाली प्रिपरेशन करनी है। तो AFM के लिए मैं फास्ट के थ्रू, मतलब फास्ट के साथ टेस्ट सीरीज जो है, फास्ट की जो टेस्ट सीरीज है वो मैंने खुद ने पर्सनली डिजाइन की है। इवैल्यूएट मैं नहीं करूंगा, बट डिजाइनिंग और उसका सजेस्टेड आंसर मेरा इवैल्यूएशन टीम करेगी। उसमें आपको 5 पार्ट टेस्ट पेपर मिलेंगे, 3 फुल टेस्ट पेपर मिलेंगे। ऐसा करके आपका जो एग्जाम प्रेशर के लिए सफिशिएंट प्रिपरेशन जो होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, न्यू क्वेश्चन मैनेजमेंट, वो सब इसमें आपका कवर हो जाएगा। ऑलराइट, और ये प्रेफरेबली अपने को करना है पूरे एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में, और दूसरा लास्ट रिवीजन के पहले, ताकि हमारी अगर कुछ आंखें खुलती है ना, तो अगर आपका 3 रिवीजन का प्लान है तो सेकंड रिवीजन करो, AFM का सेकंड रिवीजन किया, इमीडिएटली बाद उसका टेस्ट पेपर दे दिया, ताकि अगर जब तक आप दूसरे सब्जेक्ट्स के सेकंड रिवीजन लोगे तब तक आपकी कॉपीज इवैल्यूएट होके आ जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा हमारी गलतियां कहाँ हैं, और वो थर्ड रिवीजन, लास्ट रिवीजन में आपके पास चॉइस रहेगी उसको रेक्टिफाई करने की। और इसके बाद आएगा सर जी 1.5 डे रिवीजन, जिसके लिए अलग से मैं आपको गाइड एंड टू एंड करने ही वाला हूँ। बट ये 3 फेजेस में अगर हमने ये सारी चीजें जो मैंने बताई है वो कर ली, तो ये जो डिफिकल्ट मैंने बोला था ना, इसको भी आप 100% क्रैक कर पाओगे। इस लेवल का हम लोग एफर्ट्स और मेहनत और प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो यार यही सारी चीजें, ठीक है। हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी का हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। आज अगर हमने हार्डवर्क कर लिया तो आज जो स्क्रीनशॉट्स आप देखते हो ना, अगली टाइम, नेक्स्ट टाइम वो स्क्रीनशॉट आपका होगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ, राइट।
कुछ अनफॉर्चुनेट बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे मेहनत करने के बाद भी चीज़ें मिस हो जाती है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत रेयर होते हैं। 90% केसेस में हमारी ही कोई कमी होती है जो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है सर जी, तो वीडियो आप सभी के लिए था। आई होप द वीडियो हैज मेड सेंस। इसके अलावा अगर आपको कुछ और क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर केस है, सिनेरियो है कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, तो आई एम ऑल अवेलेबल टू यू फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज इवन ऑन द कॉल। अदरवाइज व्हाट्सएप पे आई एम एनीवेज अवेलेबल टू यू। ठीक है सर जी, तो अपना अपना ध्यान रखिए, आप लोग प्लीज खुश रहिए, थोड़ा सा सेटल हो जाइए और एक्सेप्ट करके वन साइडेड मेहनत कर लीजिए। आज खुद को प्लीज स्ट्रांग बना लो, ये मेरी फिर से रिक्वेस्ट है। आप पूरी लाइफ थैंक यू बोलोगे, आप खुद को थैंक यू बोलोगे कि यार मैंने बस उस दिन मैनेज कर लिया ना, तो मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, सो आई एम विद यू। आपको किसी भी टाइप की कोई भी चीज चाहिए, यू कैन टॉक टू मी। आई वुड वॉन्ट टू बी ऑल देयर विथ यू। मैंने आपको बताया स्टार्ट ऑफ द वीडियो में ही कि इस प्रोफेशन को पाकर आज मेरे को एक अलग खुशी हुई है कि शायद मैं वो इंसान बन पा रहा हूं जो आपकी लाइफ के डिफिकल्ट टाइम में हेल्प कर पाए, जो आज मुझे मौका मिला करने का, या फिर खुशी के टाइम में एक वैल्यू एडिशन कर पाए कि यार अपन ने इसको पास करवा दिया इस सब्जेक्ट में। ठीक है, सो बढ़िया सर, फाइनेंस आपके लिए ओपन है, आ जाओ एक्सपीरियंस करो, मजा आएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।